अगर किसी बीम को अगर डिजाइन करना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप जो भी आपका होगा वो डायमेंशन हमको फाइंड करना होगा। डायमेंशन मतलब कि बीम की ब्रेथ कितना है और बीम की ओवरऑल डेप्थ कितनी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड मैंने स्टेप बताया था कैलकुलेशन ऑफ लोड, कि बीम में कितना लोड आ रहा है। लोड कैलकुलेशन की बात करेंगे तो डेड लोड भी होगा, लाइव लोड भी होगा। ठीक है, जो भी लोड पर्टिकुलर बीम पर लग रहा है वो सारे लोड को कंसीडर करेंगे, उसको फैक्टर लोड बनाएंगे। ठीक है, लोड के बाद लोड से क्या आएगा, दैट इज मूवमेंट आएगा, तो मूवमेंट फाइंड करेंगे। जो फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमने डेप्थ माना है ठीक है, निकाला है, वो डेप्थ पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बाद चेक फॉर डेप्थ। उसके बाद मूवमेंट अगर हमारे पास है तो मूवमेंट से हम एएसटी, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे, कितने बार्स हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सारे जो स्टेप्स आएंगे फ्लेक्सर में आते हैं। फिर जो भी आपने बीम डिजाइन किया है, आपने बी बताया उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी डेप्थ कितनी होगी, उसमें परसेंटेज ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्टील कितना होगा। ठीक है, ये फ्लेक्सर पार्ट में आ गया। अब ये आपने फाइंड किया है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, चेक फॉर शेयर में चेक करना पड़ेगा, चेक फॉर डेवलपमेंट चेक करना पड़ेगा, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर सब में पास कर रहे हैं फिर इसको हम डिटेलिंग करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है पर्टिकुलर बीम को डिजाइन करने का। सो आज हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की डिजाइन हम लोग करने जा रहे हैं। सो आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, a rectangular reinforced beam is simply supported on two masonry wall 230 mm thick and 6 meter apart, center to center. The beam is carrying an imposed load of 15 kilonewton per meter. Design the beam with all necessary checks. यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप डिजाइन करेंगे बीम को, उसमें जितने भी चेक्स लगेंगे, चाहे वो अगर चेक्स लग रहे हैं शेयर का, डिफ्लेक्शन का, डेवलपमेंट लेंथ का, सारे चेक आपको लगाने पड़ेंगे। आपको गिवन है यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील आपको गिवन है। अब देखिए, आप ये सपोज ये आपकी बीम है। ठीक है, इस सिमिलर बीम है, किस पे सपोर्ट करिए, मैसनरी वॉल, ये हमने दिखा दी है वॉल है मैसनरी वॉल। इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, वो कितनी है, दैट इज 230 mm। ये हमने बीम में इन्फोर्समेंट दिखा दिया है। ठीक है, अभी ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है हमने दिखा दी पहले से ही। ठीक है, और ये भी कितनी होगी थिकनेस की, 230 mm। ठीक है, इसके बाद आपको क्या गिवन है, 6 मीटर अपार्ट सेंटर टू सेंटर, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी गिवन है, इट इज 6 मीटर गिवन है। ठीक है, और आउटर टू आउटर वॉल के आउटर से आउटर डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, ये होती है क्लियर स्पैन। ठीक है, इट इज क्लियर स्पैन, तो ये हमको पता ही नहीं। ठीक है, आपको इम्पोज लोड गिवन है। सो गिवन आपको डिस्टेंस कितना है सेंटर टू सेंटर, दैट इज LCC कितना गिवन है, 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद इम्पोज लोड कितना गिवन है, इम्पोज्ड लोड ये कितना गिवन है आपको, 15 kN पर मीटर है। आपको M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोला है, इट मींस FCK की वैल्यू कितनी होगी, 25 N/mm²। एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है, तो Fy की वैल्यू कितनी होगी, 415 N/mm²। ठीक है, सो फर्स्ट हमको निकालना है कि डायमेंशन ऑफ बीम, दैट इज विड्थ कितनी होगी है, ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी। अब इस चीज को आप कैसे फाइंड करेंगे बताओ, मैंने बताया था लास्ट टाइम। सर डेप्थ जो होगी वो लेंथ के L/12 होगी, या और L/15 भी हो सकती है। हाँ, इसके बीच में आप ले सकते हो। एक तो ये स्टेप आप कर सकते हो, दूसरा क्या, आपको डिफ्लेक्शन कंट्रोल आपको पता है कि सिम्पलीसिटी के लिए L/D का रेशियो जो होता है 20 होता है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, मगर उसको जो भी आप यूज करेंगे उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, एज्यूमिंग एज्यूमिंग अ ट्रायल डेप्थ ऑफ
ठीक है। ट्रायल डेप्थ कितनी ले रही है, ठीक है, 500 आएगा कैसे आएगा, हमने मान लिया कि L/12 ले लिया, तो L/12 ले लिया, जूम कर लिया, तो L कितना आएगा, दैट इज 6000, ठीक है, मिलेंगे अपॉन 12, कितना आ गया, दैट इज 500 इसका मतलब हमने ओवरऑल डेप्थ मान लिया, ये जो ओवरऑल डेप्थ है ये कितना मान लिया बीम की, 500 ये हमने एज्यूम किया है, हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और अगर आपको बी फाइंड करना है, बीम की विड्थ है, तो कैसे लेंगे, अगर ओवरऑल डेप्थ आपको पता चल गया 500 लिया आपने, तो आप स्मॉल बी विड्थ कितनी लोगे बीम की, उसका या तो 1/2 या 1/3। हाँ तो जनरली 1/2 लेते हैं, बी मतलब कि 1/2 मतलब 1/1 D/2, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल बी लेना है, दैट इज कितना हो जाएगा, कैपिटल D/2, दैट इज 500/2, ठीक कितना आ गया, दैट इज 250 mm, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने कैपिटल डी हमको पता है 500 mm, स्मॉल भी पता है दैट इज 250। अगर मैं बोलूं इफेक्टिव कितनी होगी, इफेक्टिव दैट इज स्मॉल डी, दैट इज 500 माइनस इफेक्टिव कवर, तो आपको गिवन नहीं है, तो आप एज्यूम कर लिए इफेक्टिव कवर कितना है, 50 है, यहाँ पे लिखेंगे आप एज्यूम, ठीक है, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 50 mm, ये आपने मान लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू दैट इज 450 mm। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि हमको फाइंड करना है दैट इज इफेक्टिव स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन के लिए कोड ने क्या गाइडलाइंस गिवन है, कोड ने क्या बोला है कि सेंटर टू सेंटर बिटवीन द सपोर्ट प्लस, सॉरी फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, क्लियर स्पैन प्लस डी, क्लियर स्पैन प्लस डी मतलब क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है ए, ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लियर स्पैन प्लस स्मॉल डी दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। अब देखिए आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन है दैट इज 6 मीटर, क्लियर स्पैन आपको गिवन नहीं है, और ये थिकनेस ऑफ द वॉल कितना है 230 है, ये भी 230 है। आप मुझे बताइए क्लियर स्पैन की वैल्यू कितनी होगी, 5770 mm। 6 मीटर माइनस 0.23, ठीक है, तो यारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5 पॉइंट कितनी आएगी 77 मीटर, ठीक है। तो क्लियर स्पैन की वैल्यू कितनी है 5.77 प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितनी निकाला आपने 450 mm मतलब 0.45 इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 6.22 मीटर, ठीक है। इसके बाद बी हमारा क्या है, जो कोड ने बोला है सेंटर टू सेंटर बिटवीन द सपोर्ट, तो सेंटर टू सेंटर बिटवीन द सपोर्ट, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितने गिवन है 6 मीटर गिवन है, विच एवर इज लेस, अब इनमें से कम वैल्यू कौन होगी बताओ, 6। 6 हो गए, मतलब कि एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 6 मीटर, यहां तक क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या है कैलकुलेशन ऑफ लोड, ठीक है, या डिजाइन लोड, ठीक है, हमको डब्ल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर लोड की बात करें तो डेड लोड भी आता है, लाइव लोड भी आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे डेड लोड मतलब सेल्फ वेट ऑफ द बीम, तो सेल्फ वेट ऑफ बीम कैसे फाइंड करते हैं बताओ, सर जो हमें दिया होता है सर पहले M25 वगैरह उसी मतलब 25 इंटू उसका जो बी होता है फिर इंटू डी होता है। 25 क्या है दैट इज यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, सॉरी यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, तो आरसीसी की यूनिट वेट कितना होता है 25 मल्टीप्लाइड बी, स्मॉल बी आपने कितना निकाला है दैट इज 250 mm दैट इज 0.25 एंड ओवरऑल लिप कितना है दैट इज 0.5, क्योंकि ओवरऑल लिप आपने कितना लिया है 500 mm लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। इसके बाद इम्पोज लोड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इम्पोज लोड कितना गिवन है 15 किलो न्यूटन
पर मीटर। तो टोटल लोड निकाल लीजिए, तो टोटल लोड कितना आ गया, 5 3 8 15 और 3 कितना 18, तो 18.125 किलो न्यूटन मीटर। ये आया टोटल लोड, मतलब कि W आया है। आपको डिजाइन लोड चाहिए, दैट इज WU चाहिए, तो क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय U, दैट इज 1.5 इंटू 18.125, कितना आ गया बताओ बेटा, ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 27.2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, फैक्टर्ड मोमेंट दैट इज MU। बताओ कैसे निकालेंगे, WL²/8, क्योंकि सेंट्रल बीम पोल है, यूडियल है, ठीक है, तो दैट इज WL²/2, दैट इज MU इक्वल टू कितना आ गया, WUL²/8, तो WU की वैल्यू कितनी आई 27.2, L कितना है आपका, L कितना है 6 है, स्क्वायर अपॉन दैट इज 8, तो ये कितना आ गया वैल्यू बताओ, ये वैल्यू आएगी 122.3 किलो न्यूटन मीटर। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब जो हमने मोमेंट निकाला, मोमेंट कितना है 122.3 किलो न्यूटन मीटर, और हमारी डेप्थ कितनी है 500 है, और इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 450 mm। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो हमने डेप्थ माना है, ये सफिशिएंट है या नहीं है, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो डेप्थ माना है ये हमने ट्रायल या जूम किया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर डेप्थ के लिए, सॉरी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो हमने डेप्थ माना है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने माना है, आपने अज्यूम किया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, ये चेक फॉर डेप्थ कर सकते हो या मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। तो अगर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आपके पास Fe415 ग्रेड है, Fe415 ग्रेड है ऑफ स्टील है, तो MU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है, MU लिमिटिंग की फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं पहले। तो यहाँ पे आपको D निकालना है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, D इक्वल टू अंडर रूट MU लिमिटिंग अपॉन 0.138 FCK इंटू B, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दी आप, अंडर रूट MU कितना है, अब MU लिमिटिंग आप MU मान लेंगे, दैट इज 122.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 अपॉन 0.138 इंटू FCK कितना है 20, सॉरी FCK की वैल्यू कितनी 25 है, ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय B कितना है 250, तो D कितना आएगा बताओ सॉल्व करके, 376.55, कितना आ रहा है 370, 36.55, ठीक है, तो 376 M, ये हमको डी स्मॉल डी रिक्वायर्ड था, और आपने डी स्मॉल डी कितना लिया है 450 लिया है, मतलब कि डी रिक्वायर्ड से आपने ज्यादा ही लिया है 450 mm, इसका मतलब ओके। अगर मान लीजिए सपोज ये वैल्यू आती रिक्वायर्ड डेप्थ आती 600, सपोज जस्ट लाइक एग्जांपल 600 आती है और आपने 500 लिया, मतलब कि आपको अपनी डेप्थ रिक्वायर्ड, जो डेप्थ आपने माना है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम लिया तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात अपनी डेप्थ, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन अभी तक किया तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए आपने निकाल लिया, लोड निकाल लिया, मूवमेंट निकाल लिया, अब लोड से मूवमेंट आया, मूवमेंट को खत्म करने के लिए आप क्या देंगे, दैट इज एरिया ऑफ स्टील देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा। अब AST निकालने के देखिए दो फॉर्मूले हैं, आप जो मैंने बताया था उस फॉर्मूले से यूज कर लीजिए, या आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाते हैं उससे यूज कर लीजिए। तो आप लोग MU इक्वल टू जो कोड में है 0.87 FY
AST इंटू डी ब्रैकेट में 1 माइनस FY अपॉन AST अपॉन BD इंटू FCK। इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आप AST मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, जो मैं यूज करता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला एम्पेरिकल जो है, दैट इज AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू BD। अब जो भी आपको सही लगे आप लगा लीजिए, ठीक है। सॉल्व करके बताइए मुझे AST कितना आ रहा है। सर 863.01। वेरी गुड, 863, ठीक है। आपका AST आएगा 863 mm स्क्वायर। जिनका नहीं आया वो घर पे क्रॉस चेक कर लेते, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े लोकेश वगैरह, बताओ। यस आप सर। कर लेना। ये जो AST निकाला है आपको चेक करना पड़ेगा कि जो AST आया है आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मिनिमम से तो ऐसा नहीं कम है, कि मिनिमम जो है अगर एज पर द कोड, ठीक है, कोड की बात करें, कोड ने क्या बोला है कि मिनिमम कितना होगा रिइंफोर्समेंट, दैट इज AS अपॉन BD इक्वल टू 0.885 अपॉन FY, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा कि मिनिमम स्टील कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो आपको पता है कि मैक्सिमम कितनी होती है, दैट इज 0.04 इंटू BD। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो अब पता मुझे हमको निकालना है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील दैट इज AS मिनिमम इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY मल्टीप्लाइड बाय B इंटू D, ठीक है। सो अब बताओ मुझे बेटा FY की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेट ऑफ स्टील कितना है, Fe 415 है, तो FY की वैल्यू कितनी होगी, सर यही होगी 415। B कितना गिवन है 250, D कितना है 450। तो सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है ये वैल्यू। ये वैल्यू आएगी आपकी 230.42 mm स्क्वायर। इसको चेक कर लो यार ये। तो यस जाहिर सर सी यही बात है। है मिनिमम से आप ज्यादा ले रहे हो 863 mm स्क्वायर, मतलब कि ये ओके है। अगर मिनिमम से कम वैल्यू होती है AST जो हमने निकाला है तो जाहिर सी बात है हमको मिनिमम तो मिनिमम लेना ही पड़ता, जो कोड कहता है, ठीक है, एज पर द कोड। अब आपने ST निकाल लिया, अब आप ये डिसाइड देखेंगे कि कितनी आपको बार रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। तो उसके लिए आप डायमीटर आपको चूज करना पड़ेगा, कितना आप डायमीटर आप यूज कर रहे हो। तो आप मान लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। सो यूजिंग 12 mm डाई ऑफ बार, सो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड कितना होगा, नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AST कितना है, दैट इज 863 अपॉन एक बार का डायमीटर एरिया कितना होगा 5/4 इंटू 20 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बार्स कितने आ गए बताओ बेटा। सर 2.7 मतलब 3 बार। 2.7 मतलब कि आप 2.7 तो दोगे नहीं, मतलब कि नंबर ऑफ बार्स कितने दोगे, 3 बार दोगे, ठीक है। यहाँ तक की जो डिजाइन हमने किया है, अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ तक डिजाइन किया है, ये सारा जो आता है पार्ट्स किसमें आता है, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर आता है। किसमें आएगा, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप फ्लेक्सर डिजाइन ही करिए। तो फ्लेक्सर डिजाइन का मतलब कि आपको डायमेंशंस बात करनी है, लोड की बात करनी है, मूवमेंट की बात करनी है और एरिया ऑफ स्टील की बात करनी है, ये फ्लेक्सर पार्ट में आएगा। ये जो आपने डिसाइड कर लिया कि बीम की डायमेंशन कितनी है और एरिया ऑफ स्टील कितना है, ठीक है, मूवमेंट कितना आ रहा है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, चेक्स लगाने पड़ेंगे शेयर में, डिफ्लेक्शन में और डेवलपमेंट में। तो अभी तक हमने सिर्फ फ्लेक्सर डिजाइन किया, डिजाइन के पार्ट के फ्लेक्सर की।
अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप चेक फॉर शेयर। तो चेक फॉर शेयर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कैसे करते हैं। टॉप शेयर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। इसका टावी टाउसी टाउसी मैक्स देखेंगे कि हमारा शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फिर अगर शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम किस फॉर्म में देंगे, ठीक है। ये हम देखेंगे कि हम वर्टिकल स्टीरअप देंगे, बेंटअप बार देंगे या इंक्लाइन स्टीरअप देंगे, उसका डायमीटर कितना होगा, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, और फिर चेक फॉर स्पेसिंग करेंगे। ये शेयर पार्ट हम करेंगे पूरा। इसके बाद फिर हम डिफ्लेक्शन में चेक करेंगे, इसके बाद फिर हम डेवलपमेंट लेंथ में चेक करेंगे। जी गो अहेड, चेक फॉर शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दैट इज व्यू, ठीक है। तो वी यू इक्वल टू क्या होता है बताओ, कैसे वी यू इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज डब्ल्यू यू एल बाई टू, ठीक है। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम कर रहा है, मैक्सिमम शेयर फोर्स सपोर्ट पे होगा, और कितना होगा, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल है, ये जो एल है ये होता है हमेशा क्लियर स्पैन होता है, याद रखिएगा, क्लियर स्पैन, ठीक है। सो आपके पास फोर्स कितना आया था बेटा, दैट इज 27.2, और क्लियर स्पैन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5.77 अपॉन 2। तो ये वैल्यू सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आएगी 78.47, ठीक है, किलो न्यूटन शेयर फोर्स आपका आ गया। इसके बाद आपको टाउ वी निकालना है, दैट इज टाउ वी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, दैट इज वी यू अपॉन बी इंटू डी। देखिए अगर आप शेयर डिजाइन करेंगे तो आप कोड को शेयर, जहां पे शेयर एनफोर्समेंट का सारा डिजाइन गिवन है, आप ओपन करके रख लो कोड में, सारा फॉर्मूला कोड में लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो दैट इज 78.5 इंटू 10⁻³ अपॉन बी कितना है 250 और डी कितना है 450। तो टॉवी कितना आ रहा है, कौन बताएगा। तो 0.69 सर निकाल लो, एक मिनट। तो 0.69 आ गया। 69 चेक करो, देखो ये यार सब लोग, ठीक है। यस सर, 0.69 नहीं आ रहा है। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, टाउसी मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो टाउसी मैक्स के लिए एक टेबल नंबर कौन से देखेंगे, टेबल नंबर 20 देखेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M25 ग्रेड कंक्रीट का। तो M25 के लिए टाउसी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है बताओ बेटा, तो 3.1 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपने वैल्यू कहाँ देखा, ये आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ से देखा, टेबल नंबर 19 IS 456 2000, ठीक है। एक क्लॉज है कि टाउवी की वैल्यू टाउसी मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकती है, अगर होती है तो आपको सेक्शन रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए कि टाउवी की वैल्यू टाउसी से मैक्स से ज्यादा नहीं है, मतलब क्या है, ओके, ठीक है। सो अब बात करते हैं टाउसी। तो टाउसी निकालने के लिए आपको क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट होगा, पहले तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरा PST परसेंटेज ऑफ स्टील। तो अभी तक हमने परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं फाइंड किया था, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील दैट इज PST। तो PST इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताओ, AST by BD into 100। वेरी गुड, AST अपॉन BD into 100। सो AST प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड कितनी है, 3 बार लगा है 20 mm की, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड कितना आ गया बताओ, ये आएगा 942 mm। 943 946 आ रहा, चेक करो बाकी लोग, मेरे कैलकुलेशन सर, नहीं किया मैंने। 943 943 बाकी लोग बताओ, सही है ये 942 942, ठीक है। सो यहाँ पे अब कितना हो गया, आप PST फाइंड करेंगे ना, तो PST इक्वल टू 942 अपॉन डी कितना है 250 और डी कितना है 450 इंटू 100। तो बताओ कितना आ गया परसेंटेज ऑफ स्टील, 0.83 0.83, वेरी गुड, 0.83। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है आपका M25। अब M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, PST आपने फाइंड कर लिया। तो टाउसी मैक्स, टाउसी की वैल्यू कहां से देखेंगे, डिजाइन शीयर स्ट्रेंथ टेबल 19। टेबल नंबर 19। 0.75 के लिए कितना है 0.57 आई है वैल्यू, और गिवन है, और 1 के लिए कितना गिवन है, दैट इज 0.64। आपको फाइंड करना है 0.83 के लिए, ठीक है। तो टाउसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सॉरी 0.57 प्लस
इसमें उसको घटा देंगे, दैट इज 0.64 माइनस 0.57, ठीक है, होल अपॉन, अब इसमें से इसको घटा दो, 1 माइनस 0.75, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसमें से उसको घटा दो, ये आ गया, दैट इज 0.83 माइनस 0.75, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली आपकी 0.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब आप देखिए टाउ वी की वैल्यू कितनी है, 0.69, और टाउ सी की वैल्यू है 0.58। तो इसका मतलब कि टाउ वी जो है ज्यादा है टाउ सी से। तो आपको इस केस में क्या होगा, शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी। होगी। अच्छा, होगी यहाँ पे सर। आप लिख लीजिएगा, ये आपने टेबल कहाँ से लिया है, टेबल 9 नंबर 19, ठीक है, IS 456 मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, हेंस नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, ठीक है। अगर आपको शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है तो कितने शेयर फोर्स के लिए आपको शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, क्या फाइंड करेंगे? तो VUS निकालेंगे इक्वल टू VUS VU निकालो। माइनस टाउ सी इंटू BD। तो मतलब क्या है, शेयर टू बी कैरिड बाय एनफोर्समेंट, ठीक है, शेयर टू बी carried by reinforcement, that is VUS। VUS इक्वल टू कोड में क्या फॉर्मूला लिखा है, that is VU माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी। VU कितना है आपका, आया है that is 78.5 इंटू 10 पावर 3 माइनस टाउ सी की वैल्यू कितनी आ गई 0.58, ठीक है। बी कितना आपका है 250 और डी कितना है 450, ठीक है। तो ये आपका VUS आएगा 13250, चेक करो ये आ रहा है न्यूटन में। सर इसी के आसपास आ रहा है, 220 आ रहा है लास्ट में। ओके, ठीक है। अब आपने शेयर, अब आपके पास ये जो आप शेयर एनफोर्समेंट आप दोगे, ये आप डिसाइड करना है कि वर्टिकल स्टेप दोगे, बंटा पार्ट दोगे या इंक्लाइन स्टेप दोगे। तो हम लोग वर्टिकल स्टेप दे रहे हैं, तो वर्टिकल स्टेप दे रहे हैं, उसका डायमीटर हमको मानना पड़ेगा और कितने लेग्स देंगे, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि यूजिंग 8 mm 5 2-legged stirrup, ठीक है, 2-leg वर्टिकल स्टीरअप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ASV कितना आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू π/4 इंटू एट स्क्वायर, ये आएगा आपका दैट इज 100.53 mm स्क्वायर। डायमीटर आपने मान लिया, 2 लेग मान लिया, तो आपको स्पेसिंग निकालना पड़ेगा। तो स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप दैट इज, आप लिख लीजिएगा स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप दैट इज SV इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कोड में लिखा हुआ है, दैट इज 0.87 FY इंटू ASV इंटू D होल अपॉन VUS, ठीक है। सो 0.87 FY की वैल्यू कितनी है 415, ठीक है, ASV कितना है 100.53, डायमीटर, सॉरी डी, डायमीटर नहीं डी, इफेक्टिव दब कितना है 450 अपॉन, ठीक है, अपॉन VUS कितना है बताओ बेटा, ये आपका आया है दैट इज 13250, सर 1232 ठीक है, mm। 1232 mm। अब देखो यहाँ तो आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा, जाहिर सी बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिंग आ रही है, तो आपको स्पेसिंग के जो गाइडलाइंस गिवन है उससे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक फॉर स्पेसिंग, चेक फॉर स्पेसिंग, तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए क्या गाइडलाइंस गिवन है कोड में, 0.75D ठीक है, और 300 विशाल 300। विच एवर इज लेस, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या है, ठीक है, 0.5D दैट इज 0.75D, तो 0.75 इंटू 450, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 337.5 mm, ठीक। सेकेंड
300 mm। तीसरा आपने क्या निकाला है, जो आपने वैल्यू निकाला है इसमें कितना है, 1232 mm। अब इनमें से सबसे कम कौन सी है बताओ बेटा, 300 mm। 300 mm। ठीक है, तो 300 mm ले लेंगे, तो ठीक है। तो प्रोवाइड 8 mm डाया 2 लेग stirrups at the rate 300 mm center to center throughout the length। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा आप मुझे बताओ, एक सिंपल सा मैं पूछ रहा हूं कि आपको टेंशन में 3 बार है और स्टीरअप को आपको बांधना है, कंप्रेशन में तो कोई बार ही नहीं है, तो कैसे करोगे? तो 2 बार लगाएंगे ना वहाँ पे। 2 बार आपको लगाना पड़ेगा, एडिशनल देना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आपने 3 बार तो यहाँ पे ले लिया है टेंशन में, कंप्रेशन वाली कुछ था नहीं, आपको ये आपको स्टीरअप से आपको बांधना है, ठीक है। तो अब बताओ कि कंप्रेशन में तो है ही नहीं, तो कंप्रेशन में आपको कम से कम 2 बार तो देना पड़ेगा, ठीक है, स्टीरअप को बांधने के लिए, ठीक है। अब वो आप डायमीटर मान लीजिएगा कि ये तो आपने लिया था, इसका डायमीटर कितना था, 20 mm था आपने लिया है। स्टीरअप जो है वो 8 mm का लिया है डायमीटर। तो आप ये जो कंप्रेशन में बार है, इसका डायमीटर आप मान लो कि डायमीटर जो है 2, आप 2 बार दे दो, डायमीटर 10 mm ले लो, क्योंकि देखिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आप देना पड़ेगा क्योंकि आप स्टीरअप को बांधना है, क्योंकि शेयर डिजाइन देना है। प्रोवाइड 2-10 mm पाई। तो हमने फ्लेक्सर डिजाइन किया, फिर उसके बाद चेक फॉर शेयर किया, शेयर में फेल हो रहा था इसलिए हमने शेयर इन्फोर्समेंट दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, चेक फॉर डेवलपमेंट करना है। चेक फॉर डेवलपमेंट, तो इसके लिए क्या गाइडलाइंस है कि एलडी की वैल्यू, सॉरी m1 अपॉन v प्लस एल नॉट की वैल्यू एलडी से ज्यादा आनी चाहिए, यही है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, बताया था मैंने। इसका मतलब कोडर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये कंडीशन देखना पड़ेगा सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की, दैट इज एलडी। तो एलडी इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है बोर्ड में, दैट इज 0.87 fy पाई अपॉन 4 टाउ बीडी, ठीक है। अब देखिए, तो कितना आ गया, दैट इज 0.87 इंटू 415 इंटू डायमीटर कितना है, यहाँ पे कौन सा डायमीटर लोगे बताओ। आपका देखो 10 जो आपका है वो कंप्रेशन का डाया है, कंप्रेशन जो में आप रेनफोर्समेंट दे रहे उसका डाया है। 20 जो है डायमीटर जो टेंशन जोन में है, तो आपको टेंशन जोन की बात करनी है ना, कंप्रेशन तो आपका एडिशनल आपने दिया है क्योंकि स्टेप को आपको बांधना था। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो कितना आ गया, दैट इज 20 अपॉन 4। अब यहाँ पे टाउ बीडी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो टाउ बीडी की वैल्यू कहाँ से देखेंगे, क्लॉज नंबर कौन सा था बताओ। 26.2.1.1। वेरी गुड। तो इसमें देखो वो टेबल में देखो, ठीक है, टाउ बीडी की वैल्यू कितनी होगी फॉर ग्रेड ऑफ M25, 1.4। कितनी होगी, 1.4। 1.4। अब 1.4 है, मगर ये टेबल किसके लिए गिवन थी आपको पता होगा, हमने पढ़ाया था, ये टेबल गिवन थी बॉडी माइंड स्टेट के लिए। आप यूज कर रहे हो फॉर एफई 415 गेट, मतलब कि टॉर बार डिफॉर्म बार यूज कर रहे हो, तो डिफॉर्म बार के कितना इंक्रीज करते हैं, 1.6। 160% इंक्रीज करते हैं, तो ये कितना आगे वैल्यू इस जाएगी 2.24, ठीक है, यार क्लियर है। आपका क्लॉस लिख लेना किस क्लॉस से लिया गया है, ठीक है, दैट इज 2.24। तो एल डी इक्वल टू आ जाएगा, फॉर्मूला सॉल्व करिएगा तो आएगा ये 805.9 mm। सो m1 इक्वल टू फॉर्मूला, अब देखो m1 निकालना है, m1 का जो फॉर्मूला कोड में है मूवमेंट निकालने का, अब वही लगाओ, दैट इज 0.87 fy ast इंटू डी इंटू 1 माइनस ast fy अपॉन bd इंटू fck, ठीक। अब देखिए सारी वैल्यूज पता है,
ये मैं लिख देता हूँ 0.87 इंटू 415 हो गया। AST कितना है 942, डी कितना है 450, ठीक है, इंटू 1 माइनस AST कितना है 942 इंटू 415 अपॉन BD कितना है 450, बी कितना है 250, 450, और ये कितना है। सो इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, मैं लिख रहा हूँ 135856988 न्यूटन। और V क्या है, ये आपका डिजाइन शेयर फोर्स होता है, जो आपको पता है कितना है 78500 न्यूटन, ठीक है। टोटल जो शेयर फोर्स टोटल था, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल करना है। अब देखिए M1 आपको पता है, V पता है कि L0। अब ये आपको देखना है कि आपको L0 मतलब हुक देना है या बेंड करना है। आपको पता है कि अगर 45 एवरी 45 डिग्री पर अगर बेंड कर रहे हैं तो वो होता है इट इज 4 पाई, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर बेंड करेंगे तो 8 पाई हो जाता है, मैक्सिमम होता है 16 पाई। अगर आप हुक देंगे यू शेप में तो मैक्स L0 की वैल्यू होती है 16 पाई, ठीक है। ये आप लोग ने भी पढ़ रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने डिसाइड कर लिया हम कोई हुक नहीं देंगे, कोई बेंड नहीं देंगे, तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कोड से होता है कि नहीं। अगर हम जीरो कोई भी बेंड या हुक नहीं दे रहे हैं, तो हमने मान लिया यूज कर रहे हैं यूजिंग नो बेंड और हुक, उस केस में क्या होगा, दैट इज L0 0, ठीक है। तो M1 अपॉन V प्लस L0, तो दैट इज 135856988 होल अपॉन दैट इज कितना है 78500 प्लस L0 क्या 0। इसको देखिएगा वैल्यू आएगी 1730.66. 1730, ठीक है। तो आप देखिए ये कोडल सेटिस्फाई, ये आपकी LD कितना आ रहा था 805, और ये कितना आ रहा है 1730। मतलब क्या है कि कोडल सेटिस्फाई को रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज M1 अपॉन V प्लस L0, ठीक है, इज ग्रेटर देन LD। आप ले सकते हैं हेंस कोडल requirements are satisfied। तो नेक्स्ट है लिया चेक फॉर डिफ्लेक्शन में, ये तो डिफ्लेक्शन के लिए पहले आप देख लीजिए कि क्या कोड क्या है। तो ये है कि L अपॉन डी मैक्स लिख लीजिएगा इज ग्रेटर देन होना चाहिए L अपॉन डी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब देखिए L अपॉन डी मैक्स इज ग्रेटर देन L अपॉन डी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब देखिए L अपॉन डी प्रोवाइडेड, देखिए आपको पता है L अपॉन डी रेशियो फॉर सिंपल सॉलिड के लिए 7 होता है। L अपॉन डी रेशियो L अपॉन डी रेशियो कैंटिलीवर के लिए 7 होता है। L अपॉन डी रेशियो सिंपली सॉलिड के लिए 20 होता है और कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 होता है। ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि L अपॉन डी प्रोवाइडेड, तो L अपॉन डी प्रोवाइडेड देख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आता है, ये वैल्यू 20 होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि कोड ने बोले मैक्सिमम 20 होगी, ठीक है। तो 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमको पता है। तो अब देख लेते हैं प्रोवाइडेड की वैल्यू कितनी आ रही है। एल कितना है आपको 6000 है आया था, और डी कितना है 450। बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। 13.33 13.33. 13.33, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि L अपॉन डी हमको क्या निकालेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। तो L अपॉन डी मैक्स, हमको पता है L अपॉन डी मैक्सिमम कितना होगा एज पर द कोड, ठीक है। L अपॉन डी रेशियो कितना होता है 20 होता है, मल्टीप्लाइड बाय द मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे PT परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा कितना आया था। अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाना है तो हमको दो वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो परसेंटेज ऑफ
टेंशन एनफोर्समेंट, और दूसरा क्या है एफ एस। तो ये कितना आया था 8%, 0.83 आया था, ठीक है। और अब बात करते हैं एफ एस की। तो एफ एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, दैट इज 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड। अब देखिए दैट इज 0.58, एफ वाई कितना है, दैट इज 415, ठीक है, इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड कितना था, कितना था हमको 863 था ना, अपॉन ए एस टी हमने कितना प्रोवाइड किया है 942, यही था ना। तो ये बताओ कितना आ रहा है, चेक करके बताओ मुझे। सर 220.51 2.2 पॉइंट में कैसे आ रहा है, 220 सर 220.51 हाँ मतलब 0.5 करते हैं न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर ये टेबल, अब देखो यहाँ पे 220 आया है, अब 220 के लिए तो है ही नहीं है, तो आपकी जो ये वैल्यूज होगी मॉडिफाइंग फैक्टर किस में भी लाइक करेगी, मतलब एक तो एफ एस जो है 190 और एफ एस जो है कितना है 240, इनके बीच में लाइक करेगी, तो इंटरपोलेशन से आप निकाल लीजिए 0.83, ठीक है। तो 0.83, ठीक है, देखो 0.83 समथिंग ऐसे होगा कुछ, है ना। एक रफली आइडिया लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और 90 के लिए कितनी होगी, एक रफली आइडिया, ठीक है। ठीक है, तो मैं रफली आइडिया में देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो 1.2 है, 1.6 है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 1.42 होगा, मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.4 हो गया, 1.2 1.4 के बीच में होगी, तो हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 1.3 ले लेते हैं। क्लियर है ना बेटा। यस सर। यस ठीक है, सर तो आप लिख लो इसको, एक एफ एस 190 होगा, एफ एस इक्वल टू 190, तो के एस हमने ले लिया 1.3 ले लिया, या 1.55 जो भी ले लिया आपने, 1.3 ले लिया सपोज, ठीक है। और एफ एस इक्वल टू कितना है 240, तो मॉडिफिकेशन वेक्टर या K1 मान लिया, मॉडिफिकेशन वेक्टर कितना आ गया, ये आएगा, दिस इज 1.2 नहीं 140 240 के लिए आएगा 1.1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे अगर आप इसके बीच में लेंगे 220.5, तो वैल्यूज घट रही है, यहाँ पे देखिए वैल्यू 90 के लिए इतनी थी, इसके लिए इतनी थी, घट रही थी, तो यहाँ पे आप इंटरपोलेशन लगाएंगे तो माइनस साइन लगाएंगे वहां पे, मतलब क्या है, दैट इज 1.3 माइनस 1.3 माइनस 1.1, इंटरपोलेशन आप कर लीजिएगा जैसे भी, ठीक है, अपॉन 240 माइनस 190 इंटू 220.5 माइनस 190, इसको बताओ सॉल्व कर कितना आ रहा है मॉडिफिकेशन वेक्टर। सर 1.17 आ रहा है क्या? 1.17 17। हाँ से समथिंग आएगा, ठीक है, हाँ सर यही आ रहा है सर। 1.2 के समथिंग आएगा। अब देखो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो एल, तो इसको सॉल्व करो, ये बताओ कितना आ रहा है फटाफट, 20 इंटू 1.17, 20 इंटू 23.4 23.4 आएगा ना। अब देखो एल अपॉन डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 23.4, एल अपॉन डी क्या है, कितना है 13.33, मतलब क्या है ये जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि ओके हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा लास्ट, दैट इज डिजाइन समरी, ठीक है। सो इसमें बीम की साइज आपने कितनी फाइंड किया था, बीम साइज कितना आया था, बी आपका कितना था 250, ठीक है, एंड ओवरऑल लेंथ कितना था, दैट इज 500 mm, ठीक है। इसके बाद मेन टेंसाइल बार, मेन बार जो आपका आएगा टेंशन जोन में, मेन टेंसाइल बार वो कितना था, 3 बार आपको यूज करना है आपको 20 mm का 5, ठीक है, 5 बार्स ऑफ Fe 415 ग्रेड,
3 बार 20 mm के, ठीक है। और ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe415 ग्रेड, ठीक है। इसके बाद आपको शेयर स्टीरअप आपने दिया था, शेयर स्टीरअप्स में जो आपका डायमीटर था स्टीरअप्स का वो 8 mm का था, तो 8 mm 5, कितने लेग दिया था आपने, 2 लेग दिया था, 2 लेग एट द रेट ऑफ, स्पेसिंग कितनी थी, एट द रेट ऑफ 300 mm, स्पेसिंग 300 आई थी सेंटर टू सेंटर, ठीक। इसके बाद एंकर बार मतलब कि क्योंकि आपको कंप्रेशन में आपका बार्स नहीं आया था, बट शेयर स्टीरअप को बांधने के लिए आपको एंकर बार कंप्रेशन जोन में देना था, तो आपने डिसाइड किया था कि 2 बार आप दोगे और उसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm, कितना होगा, 10 mm 5। यही समझी थी, यही हमने पूरा एक्चुअली किया है। तो आप देखते हैं, ये आपका क्रॉस सेक्शन अगर देखें, बी आपका कितना है, 250 है, ओवरऑल लिप कितना है, 500 mm, ठीक है। 3 बार आपकी लगी है, देख सकते हो 3 बार है, ठीक है। तो 3 डैश हैश 20 mm 5, और ये 2 बार लगी है जो कि, ठीक है, ये 2 बार है, तो ये कितना है, 2 डैश 10 mm, ठीक है, हैश करके 5, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन की बात हो गई। अगर और देखें इसको, तो ये आपकी देखो, ये कितना है, डेप्थ कितनी है, 500 mm है, ये आपका सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स है, ये डैश लाइन जो है सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर टू डिस्टेंस की मैंने 6 मीटर, और क्लियर स्पैन कितना है, 5.77 मीटर आया था। थिकनेस ऑफ वॉल कितना है, 230 mm है, 230 mm जो क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए यहाँ पे आप अगर डिटेलिंग देखेंगे, टॉप में कंप्रेशन बार से और नीचे टेंशन बार, मेन बार, ठीक है। तो ये कितनी है, 3 है, हैश 20 mm बार, और ये कितना है आपका कंप्रेशन बार, ये एंकर बार कितना है, 2 है, ठीक है, 10 mm डायमीटर ऑफ बार लगी है। और ये स्टीरअप्स है, ये जो स्टीरअप आपको देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो स्टीरअप्स कितना है, ये 2 लेग्ड है, 2 लेग्ड 8 mm 5 एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब कि स्पेसिंग, मतलब कि एक ये स्टीरअप, एक स्टीरअप दूसरे स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग कितनी है, 300 mm है, ठीक है। ये आपका डिटेलिंग इस फॉर्म में, आपको डिटेलिंग फॉर्म में आपको दिए होता है।